और साथ में आपने जो गोबर 2-3 साल पुराना है उसको भी अच्छी, तो दूसरे दिन जब आप उस पानी को नीचे निकालोगे, वो जो बूरा बना हुआ है उसको पानी को बूरे से ड्रेन आउट करना है कि पानी पूरा का पूरा उस बूरे से बाहर आ जाए। साथ में जो गोबर आपने तैयार किया हुआ धो के, वो भी उस भूसे के साथ आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरह। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो बैग है आपका, उस बैग को आपने ऊपर से खोलना है और खोल के उसको फोल्ड करना है नीचे। जैसे आप करियाना शॉप में जाते हो तो वो बोरियां फोल्ड की होती है ना उन्होंने दाल वाली, वैसे फोल्ड नहीं करना उसको ऊपर से। जैसे कि हमारे आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो वह आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन जितनी अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको अगर देखें तो हमारे लिए इतना रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो इसीलिए यह मिशन चला है, शिक्षा से आत्मनिर्भरता, शिक्षा से आत्मनिर्भरता। अब पढ़ाई हमने कौन सी पढ़नी है जिससे हम सेल्फ डिपेंडेंट, हम अपने रिसोर्सेज जनरेट कर सकें। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन। ये जो आज का ये एग्रीकल्चर का कोई ऐसे कोई लेक्चर नहीं था, इट इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? विच लीड्स टू द सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो पहले एक बंदा आत्मनिर्भर बनेगा। जैसे एक मोहल्ला कैसे बनता है, एक बंदा कोई आया होगा इधर, फिर उसके बच्चे हुए होंगे, फिर उसके हुए होंगे, तो अगर सारे ही वो अच्छे होंगे तो वो गांव अच्छा होता है। तो ये सारी ये छोटी छोटी बातें हम बच्चों को भी सिखाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और आज ये भी उसी का एक पार्ट था। एजुकेशन से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर भारत। तो हमने अपने सुना होगा कि तन मन धन, तन मन धन से काम करे, लेकिन मैं ये लास्ट वाला वर्ड जहां काटता हूं, ये जो इन्होंने आइडिया है, सिर्फ तन और मन चाहिए, धन तो ये दे रहे हैं और ये देंगे भी, आपको पैसे लगाने के लिए भी देंगे और उसके बाद भी पैसे आपके पास। तो इस काम के लिए तन मन धन की जरूरत है। तन और मन, अपनी फिजिकल थोड़ा सा करना है और साथ में अपना मन, अपना जो दिमाग है वो उस तरफ लेना है। तो उसी से हमारी तरक्की होगी, उसी से देश हमारा सुदृढ़ बनेगा। तो अभी ये जो देश हमारा है, हम पहले भी हमारे थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे फोर फादर थे, आज वो नहीं है, लेकिन देश है। कल हमने नहीं होना है, हम जो अच्छे काम कर जाएंगे वही रहेगा। तो इसके लिए मैं चंद वो भी किया है, शायद आप बच्चों ने भी नोट किया होगा। इसमें बहुत कुछ बोलना चाहता था। हमारे अगर यहाँ पोटेंशियल है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें उसको यूज करना चाहिए। जैसे इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे आइडियल कंडीशंस हैं फॉर ग्रोथ ऑफ मशरूम, ग्रोइंग मशरूम। तो आपको पता है ये कैश क्रॉप है और इसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो क्रक्स जो आज के इस प्रोग्राम का है, वो जो मेरी समझ में आया और जो ये मुद्दा लेके आए, बाकी ट्रेनिंग वर्कशॉप तो हुई, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। वो ये है, ये आपको एम्पावर करना चाहते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉय अगर हो जाते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दूसरों को भी दे सकते हैं। बाद में इनमें जो आइडियल टेम्परेचर इसका होना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो हैं। लेकिन मसला ये है, मेरी इनसे आपसे गुजारिश रहेगी सर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, कि इन फ्यूचर भी आपसे अगर हो सके तो ऐसे और कोई प्रोग्राम किए जाएं। ये बच्चे जो हैं, देखिए सर, मैं एक चीज, इस वक्त ये एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज शायद हमें वो सबको पता है बहुत कम है। तो ये जो है, ये तो क्या बताऊं आपको, इतनी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि हमें ये करना चाहिए। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम गोइंग टू गिव अ ट्रायल टू दिस मशरूम कल्टीवेशन नाइस। इंशाल्लाह जिस दिन मैं ये शुरू करूंगा, आप स्टूडेंट्स के नंबर वो मैं लेके मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा, ठीक। सो वी मस्ट टेक अ लीड। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड एनलाइटनिंग आवर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, and I hope that in future you will also spare your valuable time for this area. Thank you. पर इतना इकोनॉमिकली उनका राइज नहीं हुआ है, तो कारण क्या है?
क्योंकि अब एग्रीकल्चर को जब तक हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, जब मतलब कि हर एक अपनी खेतीबाड़ी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर के अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज हैं, वो भी साथ साथ में करेंगे, तभी उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होगी वो राइज होगी। जैसे हमने आज का जो हमारा फोकस था मशरूम कल्टीवेशन, हालांकि मशरूम जो है हमारे रामबन में, मेरे ख्याल में हमारे रामबन में एक साल से इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन गूल में नहीं हुई है। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि गूल का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो मशरूम के लिए बल्कि सबसे परफेक्ट है। और हमारे जैसे हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, जिनको उन सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होती है, वो भी हमारे पास है। तो हमने सबसे पहले एरिया जो सिलेक्ट किया था वो किया था बटोत। और बटोत में जैसे हमारे वो जेपी सिंह जी है जिन्होंने बताया, उन्होंने 2 बच्चों को तैयार किया, एक था अरुण शर्मा, एक थी शाजिया। और मतलब कि पहले लोगों को मशरूम का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा, वो कहते हैं ना, अगर एक बंदा चल जाए ना, उसको देखते देखते 100 बंदा। जैसे थोड़ी देर पहले आपको मैं बता रहा था कि जैसे इतना आसान काम है, जैसे हमने इसको दही लगाना है। जैसे क्या करते हैं आप, ये आपको सभी को पता है, मेरी बहनों और माताओं को पता है कि हम जब दही बनाना हो क्या करते हैं, हम दूध को चेक करते हैं, क्या गर्म है या ठंडा तो नहीं है, करते हैं ना चेक। वैसे ही हमारी ये मशरूम है, कंपोस्ट आगे बनी बनाई, इसको आप दूध समझिए। और उसके बाद जो हमारी सीड है, जो उसको हम कहते हैं स्पान कहते हैं, वो बीट के जो होते हैं ना सीड, उस पर चिपका होता है, फंगस चिपकी होती है, वो आपने मिक्स करना है। ये आपको समझ आ गई, जो बताया हमारे सर ने। 80 ग्राम बीज लगता है आपका एक बैग में। जैसे दही जमाते हैं, रात को लगा दिया दूध में, जाग लगा दी, सुबह दही तैयार हो गया हमारा। लेकिन इसका जो पहला स्टेप तैयार होने में लगेंगे आपके 15 से 18 दिन। आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि भाषा में समझा रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद क्या करना आपने, 18 दिन बाद आपकी फंगस रन हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको केसिंग करनी है। केसिंग बहुत जरूरी है। केसिंग वगैरह मशरूम होना नामुमकिन है आपकी। और जैसे सर ने बताया आपको कि केसिंग में वही जो हमारा कोकोपीट है, उसके बाद जो हमारा पुरानी खाद है, उसको आपने धोना अच्छी तरह से। और जो एक ही ध्यान रखना, जैसे हमारे में कंसेप्ट होता है, क्या होता है, हाँ जी हमने खाद डालनी है जी गोबर की अपने पौधों में या फूलों के या सब्जियों में, हाँ जी खाद उठाई हमने डाल दी। लेकिन मशरूम में इस चीज का ध्यान रखना, जो हम गोबर डालना है ना, ये धुला होना चाहिए, इसको हमने ऐसे खाद नहीं डालनी है, इसको धोना है अच्छी तरह। धोना कैसे है, जैसे हमने कभी लगाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम लगाते हैं, मसाला बनाने के लिए हम ऐसे रेत और मिक्स की होती है बजरिया सीमेंट वगैरह, आपने क्या करना है कि उसको ऐसे घेरा सा बना के गोबर का, उसके बीच में पानी डालना है। और आप एक चीज देखोगे, जब गोबर में पानी डालोगे ना, तो बड़ा ना गहरे ऐसे कुछ कह सकते लालिमा रंग का या गहरे काले रंग का पानी निकलेगा पहले 1-2 बार। ऐसे आपने उसको बार बार करना है जब तक कि उसके पूरा ताकत नहीं। हम संजीदगी से करते हैं कि हम भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता और खुदकफील मुल्क बनाएंगे। हम गुलामी के घर से ख्याल के तमाम निशानात मिटाएंगे। हम अपनी मीरास पर वक्त खर्च करेंगे। हम कौमी यकजहती को मजबूत बनाएंगे और उन बहादुर लोगों की इज्जत करेंगे जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। हम बतौर शहरी अपने फराइज ईमानदारी से अंजाम देंगे। जय हिंद। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है आज डिग्री कॉलेज गूल में पूरे का पूरा ही आया हुआ है। ये कल शाम को ही हमारे जो सब डिवीज़न ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर के, नवीन जी
उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमें एक आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंस पे एक लेक्चर कराना चाहते हैं, जिसमें मशरूम का पैदावार को बढ़ावा देना है और मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये हमारे बच्चे भी सारे शामिल हुए और गांव के सारे मर्द औरतें ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो जिसमें हमारे ये यहाँ के जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो ऑफिसर हैं वो भी आए थे। तो इससे हमारे ये गूल के लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने भी नहीं सुनी थी, तो मैं यकीन से कहता हूँ और ऐसे ही ये लेक्चर होते रहे। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने जैसे बताया, प्रूव करके बताया कि कैसे बंदा एक बच्चा पढ़ लिख कर अपना रोजगार खुद पैदा कर सकता है। तो इसी तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो सपना है, शिक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर भारत, तो वो सपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसी के मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का प्रोग्राम था वो था 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मशरूम कल्टीवेशन राउंड द ईयर। और जैसे कि हमारे गूल का एटमॉस्फेयर बड़ा कंजीनियल है मशरूम कल्टीवेशन के लिए, और इसलिए आज हमने बल्कि सारे लोगों को यहाँ पे बुलवाया था और उनको ट्रेनिंग दी, जिसमें बच्चों को भी जो ट्रेनिंग दी, ताकि जो बल्कि एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ट्रेनिंग दी गई, ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बने और अपनी कमाई और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो इसमें हमने थोड़ा सा एपीकल्चर के बारे में भी बताया, मशरूम बी कीपिंग के लिए भी बताया इधर लोगों को, ताकि वो बल्कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हुए बल्कि अपनी इनकम को जनरेट करें। जैसे कि यहाँ की लैंड होल्डिंग बहुत कम है, बल्कि सिर्फ एग्रीकल्चर और क्रॉप पे डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्मिंग करेंगे उससे उनकी इनकम की जनरेशन होगी। हाँ, जैसे हमने ऐसे प्रोग्राम हमने बनहाल में भी किया, बटोत में भी किया और आज गूल में किया। जैसे जैसे और भी होगा, हमारे जो भी यहाँ के अफसर हैं या जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम वैसे ब्लॉक में भी ऐसे प्रोग्राम करेंगे और लोगों को अवेयर कराएंगे, ताकि वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। इस मामले में एक बात और ऐड करते हैं कि कल हमने आपके यहाँ धाड़ा में धाड़ा में हमने एपीकल्चर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। इसी प्रोग्राम का वो भी एक हिस्सा है। ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलते रहेंगे, हम हर ब्लॉक में आने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ठंडा इलाका है, मौसम यहाँ ज्यादा यानी कि बर्फ। देखिए, मशरूम कल्टीवेशन के लिए 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें चाहिए, लेकिन ये जैसे हमारे जम्मू सूबा में, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ में और सांबा में ये काफ़ी नवंबर में ये ऐसा टेम्परेचर होता है, तो जिससे उसकी मशरूम की कल्टीवेशन वहाँ पे नवंबर से स्टार्ट होती है, अक्टूबर नवंबर से। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सितंबर से ही शुरू हो जाता है, जो कि ऑफ सीजन क्रॉप निकलेगी और जिसका रेट भी मार्केट में ज़्यादा मिल गया, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो जम्मू में भी लगी, जब वहाँ से क्रॉप आएगी तब गलत हो जाता है मार्केट में और उस मशरूम का रेट उतना नहीं मिलता। लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो वो मशरूम के कल्टीवेशन के बड़ा कंजीनियल है, क्योंकि ये ऑफ सीजन क्रॉप निकलेगी, क्योंकि ये अगस्त सितंबर में भी हम इसकी क्रॉप को लगा सकते हैं और जिससे इनका अच्छा खासा रेट मिल गया, क्योंकि ये ऑफ सीजन क्रॉप होगी। इसके साथ में एक और ऐड कराना चाहते हैं इसी को, कि एक तो जनरल मतलब अपने मौसम में तो ये बनी जाएगा, साथ में हम इसको आप अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब जो आप पूरा 12 के 12 महीने इसी स्कीम के अंडर तारफ कराना चाह रहे हैं, वो भी हम उस पर काम चल रहा है। तो आपको 12 के 12 महीने आपको ये मतलब आपकी मशरूम उग जाएगी, ग्रो करेगी, क्योंकि हमने इसको नाम रखा है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इसमें हम AC भी लगा सकते हैं, इसमें हम हीटर भी लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हमको इसके बारे में हम पूरी जानकारी दे देंगे।